प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है इस पावन गरुड़ पुराण श्रवण यात्रा में, जहां भगवान विष्णु स्वयं पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी, भयानक और दिव्य यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह केवल कथा नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार और आत्मा की पूर्ण जागृति का मार्ग है। यह गरुड़ पुराण केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण श्रद्धा, मन और आत्मा से जीने के लिए है। इसीलिए कृपया कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। हर भाग एक मंत्र है, हर अध्याय एक तीर्थ है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस श्रृंखला को पूर्ण श्रद्धा से देखे, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और कमेंट में लिखे ओम नमो नारायण, जय श्री हरि विष्णु। उनके समस्त पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्ति हो, उनके कुल में धर्म बना रहे और माता लक्ष्मी का निवास सदा बना रहे। तो आइए आरंभ करें यह अविस्मरणीय मोक्ष यात्रा। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठकर गरुड़ पुराण की दिव्य कथा। भगवान विष्णु ने गंभीर दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखते हुए कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुझे वह रहस्य बताऊंगा जो प्राय मनुष्य जीवन भर अनदेखा कर देता है। व्रत और नियम जो शरीर में रहते हुए आत्मा को इतना तेज प्रदान करते हैं कि वह मृत्यु के बाद ही कठिन राहों को सहजता से पार कर सके। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं और ना ही यह केवल लोक दिखावा है। व्रत का अर्थ है अपनी इंद्रियों को संयमित करके आत्मा को केंद्र में लाना। भगवान विष्णु समझाते हैं कि जब मनुष्य उपवास करता है या किसी विशेष तिथि को भोजन से विरक्ति रखता है, तब वह केवल भूखा नहीं रहता, वह अपने भीतर संचित काम, क्रोध, लोभ और मोह को भी जलाता है। उसका शरीर जब खाली होता है तब आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो व्यक्ति एकादशी, प्रदोष, संकटी, पूर्णिमा और अमावस्या को व्रत रखता है, वह केवल धर्म का पालन नहीं कर रहा, वह अपनी आत्मा को यमलोक के मार्ग में पड़ने वाले हर बंधन से मुक्त कर रहा है। एकादशी व्रत के विषय में श्री हरि विष्णु विशेष भाव से कहते हैं, जो जीव एकादशी का उपवास करता है और उस दिन मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रचंड अग्नि तृण को भस्म कर देती है। और जो यह व्रत जीवन भर करता है, मृत्यु के पश्चात उसे यमदूत छू तक नहीं सकते। वह विष्णु दूतों के द्वारा दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करता है। व्रत केवल खाना न खाने का नाम नहीं है, व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। गरुड़ जी उत्सुकता से पूछते हैं, हे प्रभु, क्या व्रत केवल शरीर से किया जाता है या विचारों से भी? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, व्रत केवल शरीर से किया गया तो वह कष्ट देगा, लेकिन जब उसमें मन, वाणी और कर्म का समन्वय हो जाए तब वह साधना बन जाता है। जो वाणी से सत्य बोले, मन से किसी को न दुखाए और शरीर से संयम रखे, उसका हर दिन व्रत के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद की गति शांत, प्रकाशमय और दिव्य होती है। भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि व्रत के साथ जो नियम होते हैं उनका पालन भी उतना ही आवश्यक है। नियमों में शामिल है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान का स्मरण करना, आहार में सात्विकता रखना, समय पर सोना, व्यर्थ की चर्चा से बचना और विशेषतः गुरु, माता पिता और गाय की सेवा करना। यह नियम आत्मा को भीतर से इतना पवित्र करते हैं कि मनुष्य के मृत्यु के समय वह बिना डर के अपने पथ पर बढ़ती है। गरुड़ जी विनम्रता से पूछते हैं, हे प्रभु, जो लोग व्रत करने में असमर्थ हों या जिनके पास समय और साधना ना हो, उनका क्या? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, धर्म भाव देखता है, शरीर की स्थिति नहीं। जो मनुष्य सच्चे मन से एक समय भोजन करें, किसी भूखे को भोजन कराएं या किसी का अपमान ना करें, वह भी व्रती होता है। और जो स्त्री अपने बच्चों की सेवा करते हुए हर दिन
ईश्वर का स्मरण करती है वह भी मुँह तक उतनी ही शीघ्र पहुँचती है जितनी एकादशी का उपवासी। भगवान विष्णु अंत में यह भी कहते हैं कि हे पक्षीराज, व्रत, नियम और संयम यह 3 ऐसे धर्म हैं जो आत्मा को मृत्यु के बाद का पथ दिखाते हैं। जिस आत्मा ने संयम से जीवन बिताया उसे यमराज के लेखेज जोखे में भय नहीं होता। उसका जीवन चाहे जितना साधारण रहा हो, उसकी मृत्यु उसे महान बना देती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी की ओर गंभीरता से देखते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज, जब आत्मा मृत्यु के पश्चात देह से अलग होती है तो वह ना तो पूर्णतः मुक्त होती है और ना ही स्थायी गति को प्राप्त उसका अगला चरण प्रारंभ होता है पिंड के माध्यम से, क्योंकि बिना पिंड के वह शरीरहीन है और बिना शरीर के उसे गति नहीं मिल सकती। जैसे बिना नाव के नदी पार नहीं होती, वैसे ही बिना पिंडदान के आत्मा संसार से पार नहीं हो सकती। भगवान विष्णु समझाते हैं कि पिंडदान केवल तिल और चावल का गोला नहीं, बल्कि वह संध्या, शरीर और स्मृति का वह बीज है जिससे आत्मा को एक नई पहचान, ऊर्जा और दशा मिलती है। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा 10 दिनों तक सूक्ष्म शरीर में निर्माण की प्रक्रिया से गुजरती है, तब हर दिन दिए गए पिंड से उसका अंग, उसका तेज और उसका अस्तित्व आकार लेता है। 10 दिन की गात्र विधियों के बाद पिंडदान उसके प्रेत शरीर को स्थिर करता है ताकि वह यमलोक की कठिन यात्रा को पूर्ण कर सके। यदि पिंडदान ना हो तो आत्मा अधर में लटक जाती है, ना ऊपर जा पाती है, ना नीचे, ना स्वर्ग, ना नर्क, बस भटकती है, पुकारती है और तृप्ति के लिए बार बार जन्म की ओर लौटती है। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, पिंडदान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यह विधान अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र है। पिंडदान के समय स्थान शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और भावना पवित्र हो, ब्राह्मण का विधि पूर्वक आह्वान हो और मृतक का नाम लेकर तिल, चावल, जल और कुश के साथ पिंड अर्पित किया जाए तो व्यक्ति इसे केवल परंपरा समझकर करता है, उसे आधा फल ही प्राप्त होता है। परंतु जो इसे आत्मा की तृप्ति समझकर करता है, उसके द्वारा अर्पित एक एक तिल आत्मा के लिए गंगाजल के समान होता है। भगवान बताते हैं कि पिंडदान केवल एक बार का कर्म नहीं, यह आत्मा की गति का स्तंभ है। अतः त्रयोदशी, चतुर्दशी, मासिक, षणमासिक और वार्षिक श्राद्ध में पिंडदान दोहराना आवश्यक होता है। विशेष तिथियों पर गया, काशी, पुष्कर या हरिद्वार जैसे तीर्थों में किया गया पिंडदान आत्मा को वैतरणी पार कराने के लिए सशक्त करता है। वहाँ आत्मा स्वयं उपस्थित होती है और सूक्ष्म रूप से उस अन्न, जल और मंत्र को ग्रहण करती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को एक गहरा रहस्य भी बताते हैं। हे पक्षीराज, कई आत्माएं इसीलिए पुनर्जन्म नहीं ले पाती क्योंकि उन्हें जीवन में कभी संपूर्ण पिंड नहीं मिला। उनके वंशजों ने या तो तर्पण करना छोड़ दिया या उसे बोझ समझ लिया। यही आत्माएं प्रेत बन जाती हैं और अपने ही घरों में रोग, कलह, दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इसलिए जो भी मनुष्य अपने कुल में शांति चाहता है, उसे पिंडदान का महत्व समझना चाहिए। यह केवल मरे हुए की विदाई नहीं, यह आत्मा को नई गति देने का वैदिक सेतु है। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, क्या पुत्र न होने पर यह कार्य कोई और कर सकता है? भगवान विष्णु करुणा से उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, पुत्री, भाई, भतीजा या यहाँ तक कि कोई सच्चा मित्र भी यह पिंडदान कर सकता है यदि उसके पास श्रद्धा हो। यदि कोई श्राद्ध के नियमों का पालन नहीं करता तो आत्मा की गति रुक जाती है, लेकिन जो श्रद्धा से विधि पूर्वक मंत्रों के साथ और ब्राह्मणों की सेवा के साथ पिंड अर्पित करता है, उसकी आत्मा को केवल गति ही नहीं, अपूर्व शांति भी मिलती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से प्रेम और करुणा से कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो न केवल मरणोत्तर गति को प्रशस्त करता है, बल्कि
जीवन को दिव्य बना देता है। यह है गृहस्थ धर्म का पालन। लोग सोचते हैं कि केवल सन्यासी, तपस्वी या योगी ही मोक्ष के अधिकारी हैं, परंतु यह मेरी घोषणा है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करता है, वही संसार में रहते हुए भी आत्मा को परम गति दिला सकता है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है, बल्कि वह एक परीक्षा है, जहाँ चारों ओर मोह, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के बीच यदि कोई व्यक्ति सत्य, संयम, सेवा और श्राद्ध से अपने जीवन को जीता है, तो वह मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ साधक है। एक गृहस्थ यदि प्रातः उठकर स्नान करे, देवता और पितरों को जल अर्पित करे, गाय को रोटी दे, भोजन से पहले अन्न का एक अंश भूखे को दे दे और मन में नारायण नाम का स्मरण रखे, तो वह जीवन भर तप करता है, भले ही उसने कभी जंगल ना देखा हो। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, धर्म का पालन गृहस्थ जीवन में कैसे संभव है, जब चारों ओर परिवार, व्यापार, तनाव और जिम्मेदारियां हों? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, धर्म का अर्थ कठिन व्रत या जटिल नियम नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, सेवा और संकल्प। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, पत्नी, संतान और परिजनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, छल, झूठ और अधर्म से दूर रहता है, ब्राह्मण, संत और अतिथि का सम्मान करता है, अपने धन का एक अंश दान और गौ सेवा में लगाता है, वह मेरे लोक का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि गृहस्थ के लिए धर्म वही है जो समय और परिस्थिति में उसकी आत्मा को पवित्र बनाए। एक किसान जब खेत में हल चला रहा हो और मन में भगवान का नाम हो, एक गृहिणी जब रसोई बना रही हो और भोजन को प्रसाद मानकर परोसे, एक व्यापारी जब व्यापार करते हुए भी ईमान और संतुलन रखे, तो यह सब धर्म है। यही वह कर्म है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाते हैं। भगवान विष्णु यह स्पष्ट करते हैं कि एक गृहस्थ यदि केवल 3 बातें अपना ले तो मोक्ष निश्चित है। सत्य वचन, जीवन भर न झूठ बोले, न किसी को धोखा दे, दूसरे की सेवा, जहाँ अवसर मिले वहाँ मदद करे, नारायण स्मरण दिन में एक बार सच्चे हृदय से नमो नारायण ना कहे। जो व्यक्ति यह 3 धर्म निभाता है, यमराज के दरबार में उसका लेखा सहज हो जाता है। चित्रगुप्त उसे देखकर कहते हैं, यह व्यक्ति शरीर में था पर मन से परमात्मा में लीन था। भगवान विष्णु आगे यह भी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में संयम और नियम का बड़ा महत्व है। यदि गृहस्थ रात्रि को समय पर सोए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भोजन में मांस मदिरा से बचे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद बिना भय के यात्रा करती है। उसे न वैतरणी का डर होता है, न यमदूत उसे खींचते हैं, बल्कि विष्णु दूत उसे पुष्प वर्षा के साथ लेने आते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को अंत में एक अत्यंत सौम्य और करुणामयी दृष्टि से देखा और कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो समस्त वेदों, पुराणों, यज्ञों और तपों का सार है। मोक्ष धर्म। जिस आत्मा ने यमलोक की यातना देखी, वह तरणी को पार किया, श्राद्ध, तर्पण, पिंड और व्रत के प्रभाव से ऊपर उठी। अब वह उस मोक्ष पर आ चुकी है जहाँ उसे केवल 2 ही मार्ग मिलते हैं, या तो पुनर्जन्म का चक्र या अंतिम मुक्ति। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह अंतिम मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने जीवन भर मेरी स्मृति को जीवित रखा, जो सांसों के साथ नारायण नाम जपते रहे, जो दुख में भी भगवान को दोष ना दें और सुख में अहंकार ना करें। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जो मेरी शरण में आता है, चाहे वह जीवन भर पापी ही क्यों ना हो, यदि उसका अंतिम स्मरण मेरा हो तो मैं उसे अपने लोक में ले जाता हूँ। यह मेरा वचन है। श्लोक भावार्थ। अंत काले मामेव स्मरण मंचुति देहम स याति परमाम गति यन मोक्षो न लभ्यते
जन्म सत्यपी जो अंत समय में भी मेरा स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, जिसे हजारों जन्मों में भी पाना कठिन होता है। भगवान विष्णु यह स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष न किसी कर्म का लोभ है, न किसी भोग का अंत। यह उस परम शांति की अवस्था है जहाँ आत्मा न रोती है न हंसती है, वह पूर्ण हो जाती है। वहाँ न यमदूत है, न नरक, न मृत्यु, वहाँ केवल सत्य, शांति और नारायण की छाया है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, क्या केवल ब्राह्मण, योगी या सन्यासी ही इस मोक्ष के अधिकारी हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, नहीं। गरुड़ जो मेरे नाम को प्रेम से जपे, वह चाहे किसान हो या व्यापारी, स्त्री हो या सेवक, बालक हो या वृद्ध, यदि उसकी आत्मा में श्रद्धा है और अंत समय में वह नमो नारायणाय जपता है, तो मैं स्वयं अपने दूतों को भेजकर उसकी आत्मा को पुष्पमय मार्ग से विष्णुलोक ले जाता हूँ। यहाँ तक कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, वह मृत्यु के अंतिम क्षण में रोते हुए कहे, हे नारायण, मुझे क्षमा करो, तो वह प्रेत नहीं, नरक नहीं, बल्कि सीधा मेरे चरणों में स्थान पाता है। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को भक्ति का मार्ग दिखाए, अपने बच्चों को धर्म की बातें सिखाए, दूसरों को गरुड़ पुराण सुनाए या एक बार भी हृदय में मेरे नाम को पुकारे, तो वह इस जन्म के अंतिम क्षण में भय नहीं, भक्ति लेकर देह त्याग करता है और उसका अगला जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को अंत में एक अत्यंत सौम्य और करुणामयी दृष्टि से देखा और कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो समस्त वेद, पुराणों, यज्ञ और तपों का सार है। मोक्ष धर्म जिस आत्मा ने यमलोक की यातना देखी, वह तरणी को पार किया, श्राद्ध, तर्पण, पिंड और व्रत के प्रभाव से ऊपर उठी, अब वह मोक्ष पा चुकी है, जहाँ उसे केवल दो ही मार्ग मिलते हैं, या तो पुनर्जन्म का चक्र या अंतिम मुक्ति। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह अंतिम मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने जीवन भर मेरी स्मृति को जीवित रखा, जो सांसों के साथ नारायण नाम जपते रहे, जो दुख में भी भगवान को दोष ना दें और सुख में भी अहंकार ना करें। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जो मेरी शरण में आता है, चाहे वह जीवन भर पापी ही क्यों ना रहा हो, यदि उसका अंतिम स्मरण मेरा हो तो मैं उसे अपने लोक में ले जाता हूँ। यह मेरा वचन है। श्लोक भावार्थ अंत काले मामेव स्मरण मंचुति देहम स याति परमाम गति यन मोक्षो न लभ्यते जन्म सत्यपि जो अंत समय में भी मेरा स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, जिसे हजारों जन्मों में भी पाना कठिन होता है। भगवान विष्णु यह स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष न किसी कर्म का लोभ है, न किसी भोग का अंत। यह उस परम शांति की अवस्था है जहाँ आत्मा न रोती है न हंसती है, वह पूर्ण हो जाती है। वहाँ न यमदूत है, न नरक, न मृत्यु, वहाँ केवल सत्य, शांति और नारायण की छाया है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, क्या केवल ब्राह्मण, योगी या सन्यासी ही इस मोक्ष के अधिकारी हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, नहीं। गरुड़ जो मेरे नाम को प्रेम से जपे, वह चाहे किसान हो या व्यापारी, स्त्री हो या सेवक, बालक हो या वृद्ध, यदि उसकी आत्मा में श्रद्धा है और अंत समय में वह नमो नारायण जपता है, तो मैं स्वयं अपने दूतों को भेजकर उसकी आत्मा को पुष्पमय मार्ग से विष्णु लोक ले आता हूँ। यहाँ तक कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, वह मृत्यु के अंतिम क्षणों में रोते हुए कहे, हे नारायण, मुझे क्षमा करो, तो वह प्रेत नहीं, नरक नहीं, बल्कि सीधा मेरे चरणों में स्थान पाता है। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को भक्ति का मार्ग दिखाए, अपने बच्चों को धर्म की बातें सिखाए, दूसरों को गरुड़ पुराण सुनाए या एक बार भी हृदय से मेरे नाम को पुकारे, तो वह इस जन्म में अंतिम क्षण में भय नहीं, भक्ति
लेकर देह त्याग करता है और उसका अगला जन्म नहीं होता। जब गरुड़ जी ने गरुड़ पुराण की समस्त कथा सुन ली, यमलोक की विभीषिका से लेकर श्राद्ध, व्रत, दान, धर्म, गो सेवा, तीर्थ स्नान, गात्र विधियाँ और अंततः नारायण स्मरण द्वारा मिलने वाले मोक्ष तक, तब उन्होंने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया जो हर श्रोता के अंतर्मन से भी उठता है। हे प्रभु, अब जब यह सब जान लिया तो जीवन का सार क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बल्कि आंखें बंद कर ली और जैसे ही उनके नेत्र मूंदे, गरुड़ जी को अचानक वह सब दिखने लगा जो हर जीवन मरने के बाद देखता है। उन्होंने देखा एक आत्मा जो मृत्यु के पश्चात शरीर से बाहर निकलती है। चारों ओर अंधकार है, पर बीच बीच में प्रकाश की झलक उसने रोते हुए अपने ही परिवार को देखा, पर कोई उसे सुन नहीं सका। कुछ क्षणों बाद 2 यमदूत आते हैं, तेज कठोर नियमबद्ध में आत्मा को खींचते हैं और शुरू होती है 86,000 योजन लंबी यात्रा, जहाँ मार्ग में वैतरणी बहती है जिसमें कीचड़, रक्त, सर्प और नाखूनों से जकड़ा हुआ जल है। जो व्यक्ति गोदन कर चुका होता है उसे वहाँ एक दिव्य गाय मार्ग दिखाती है, जो नहीं वह बीच में डूबता है। फिर आते हैं नरक के द्वार, जहाँ पाप के अनुसार सजाएं मिलती हैं। किसी को खोलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों से ढका मार्ग पार करना होता है, पर जिनके वंशज पिंड दान करते हैं उनके पितर तर्पण से तृप्त होते हैं। उन्हें धीरे धीरे प्रकाश की ओर मार्ग मिलता है। व्रत, दान, श्राद्ध, तीर्थ सेवा और सच्चा जीवन, यह सब उस आत्मा के लिए सीढ़ियाँ बनते हैं और अंततः जब आत्मा थक कर बैठती है तब उसे केवल एक ही सहारा मिलता है, नमो नारायणा। यदि वह आत्मा अंतिम समय में मृत्यु के द्वार पर खड़े खड़े इस नाम का स्मरण कर ले तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। तब यमदूत पीछे हटते हैं और प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के दिव्य दूत, जिनके हाथ में शंख, चक्र और गदा होती है। वह आत्मा को पुष्प वर्षा के साथ विष्णु लोक की ओर ले जाते हैं, जहाँ न मृत्यु है, न शोक, न भूख, न प्यास। वहाँ केवल शांति है, आनंद है और श्री हरि की शरण। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, यह गरुड़ पुराण केवल कथा नहीं, चेतावनी भी है और समाधान भी। जो व्यक्ति इसे जीवन में एक बार भी श्रद्धा से सुन ले, जो इसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाए, जो अपने पितरों का स्मरण करे, अपने माता पिता की सेवा करे, सच्चे मन से व्रत, संयम और भक्ति मार्ग अपनाए, उसे न यमलोक डराता है, न वैतरणी रोकती है, बल्कि मैं स्वयं उसे अपनी गोद में उठाकर विष्णु लोक ले जाता हूँ। गरुड़ जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मैंने केवल मृत्यु का नहीं, मुक्ति का रहस्य जाना है। आज यह स्पष्ट हुआ कि सच्चा जीवन वह है जो अंतिम यात्रा को सरल बनाए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया, जा गरुड़, इस ज्ञान को संसार में फैला दे। जो इसे सुनेगा वह भटकेगा नहीं, जो इसे मानेगा वह डरेगा नहीं और जो इसे अपनाएगा वह जन्म नहीं लेगा। यह थी गरुड़ पुराण की आत्मा की संपूर्ण यात्रा। पाप और पुण्य के भेद से लेकर गोदान और व्रतों के प्रकाश तक, पिंडदान और श्राद्ध से अंतिम क्षणों का स्मरण तक, और अंत में मोक्ष के दिव्य द्वार तक अंतिम संदेश। जो भी इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके समस्त पितरों को शांति मिले, उसके कुल में कभी दरिद्रता न आए और उसके जीवन में माता लक्ष्मी व श्री हरि का वास सदा बना रहे। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, यदि यह संपूर्ण गरुड़ पुराण श्रृंखला आपको हृदय से लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारें, दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, नमो नारायणाय। जय श्री हरि विष्णु। भक्तजनों, आपने गरुड़ पुराण की इस संपूर्ण दिव्य यात्रा को श्रद्धा, भक्ति
और आत्मज्ञान के साथ पूरा सुना। यह केवल एक कथा नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति, पितरों की तृप्ति और जीवन की वास्तविकता को जानने का एक आध्यात्मिक महायात्रा थी। जो इसे अंत तक सुन गया, उसका भय समाप्त हो गया, उसके जीवन में प्रकाश फैल चुका है और उसके पितरों की आत्माएं अब शांति के पथ पर चल चुकी हैं। हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आपके कुल में कभी भी पितृदोष ना आए, आपके परिवार में सुख, समृद्धि और धर्म बना रहे और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा वास हो। यदि यह श्रृंखला आपके मन को स्पर्श कर गई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें नमो नारायण, जय श्री हरि विष्णु। यह हमारा प्रयास था कि गरुड़ पुराण जैसा अमृत हर घर तक पहुँचे, हर आत्मा तक पहुँचे और हर मृत्यु को मोक्ष में बदल दे। धन्यवाद।